जयकारा कैसे लगाना आपको पता है ना? मैं जानता हूँ यदि आपके हाथ नीचे रहेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका ऊपर है, और आप कहाँ जाना चाहते तो फिर वैसा काम करें। बोले आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, कुछ पंक्तियाँ शाम का वक्त है गुरु भक्ति का, और गुरु भक्ति में गुरु और प्रभु को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। 4 पंक्तियों के माध्यम से भगवान को गुरु को याद करते हैं। आपने आपको आप में बर लिया, आपने आपको आप में बर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभु हे पार से प्रभु, वीतरागी प्रभु हे पार से प्रभु, आपके द्विचरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकी आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट जी महाराज की जय। चलिए कुछ पंक्तियाँ। एक भक्त जो है जब भी कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है तो या भगवान के पास जाता है और गुरु के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है वह यदि दूर हो सकती है तो प्रभु भक्ति से या गुरु भक्ति से ही हो सकती है। तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, ओ पालनहारे गुण निर्गुण नहीं, हमारे भगवान तो गुणों से धारे हैं, ठीक है ना, तो निर्गुण नहीं बोलना है। क्या? ओ पालनहारे गुण अनंत धारे। क्यों? अनंत भगवान, हमारे अनंत भगवान हैं,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनेक गुणों के निर्गुण नहीं, निर्गुण हो जाएंगे तो उनको पूजने क्यों आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें नकल नहीं करना है, अकल लगाना है। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। हम भक्तों का कोई ना सहारा, हमें भक्तों का कोई ना सहारा, तुझे अपना समझ के पुकारा। हम भक्तों का कोई ना सहारा, तुझे अपना समझ के पुकारा। जग से जो हारा तुमने ही तारा, जग से जो हारा तुमने ही तारा, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। सेठ सुदर्शन को तुमने ही तारा, श्रीपाल का कुष्ठ निवारा। सेठ सुदर्शन को तुमने ही तारा, श्रीपाल का कुष्ठ निवारा। दर पे जो आवे खाली न जावे, दर पे जो आवे खाली न जावे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। प्रभु याद जब भी तेरी आवे, आँख मेरी भर भर जावे। प्रभु याद जब भी तेरी आवे, आँख मेरी भर भर जावे। अब तो सुन ले ओ, अब तो सुन लो ए मेरे भगवन, अब तो सुन लो ए मेरे भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। सिवा तेरे दूजा हमारा,
तू ही देता है आके सहारा, सिवा तेरे दूजा हमारा। तू ही देता है आके सहारा, जो विपदा आवे पल में मिट जावे। जो विपदा आवे पल में मिट जावे, तेरे बिन हमारा कौन यहाँ, तेरे बिन हमारा कौन यहाँ। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। तुमने भक्तों के दुखों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। तुमने भक्तों के दुखों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। भक्तों के प्यारे आँखों के तारे, भक्तों के प्यारे आँखों के तारे। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिए और चलते हैं गुरु भक्ति में, संस्कार यात्रा में। और विराट सागर जी महाराज आज मुक्तागिरी में पार्श्वनाथ भगवान के समर्थन में विराजमान, इसलिए तो पार्श्वनाथ को भगवान गुरुदेव को दोनों की याद किया है। हाँ, चलिए और चलते हैं गुरु भक्ति में। आज गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में कुछ संस्कार की बातें, कुछ ज्ञान की बातें और आपके लिए बताना है। जीवन में सुख और जो दुख आता है वो कैसे आता है। सुबह बताया था मैंने, दिनेश जी याद है ना, सुना था कि नहीं सुना था? हाँ, सुबह बताया था। जो सोते हैं वो नहीं सुन पाएंगे, जो जागेंगे वही। कुछ यहाँ आके सोते हैं, कुछ घर में सोते हैं, तो उनको कुछ जो सोते हैं तो खोते हैं और जो जागते हैं तो पाते हैं। हाँ, बताएंगे जो हमें सुख मिलता है और दुख मिलता है तो वो कैसे मिलता है, किससे मिलता है।
किस कारणों से हमें सुख मिलता है, किस कारण से दुख मिलता है, पूरा गाथा सहित सुनाया था, बताया था। आज नहीं, कल शायद कल शाम को सुनाया था। हाँ ये भी तो आएगा, ये भी ससुरे का भी इसका मतलब ये नहीं ये होता है ना, तो सबको सबको जो है फंसा देता है। हाँ चलिए चलिए चलिए, हाँ बताएंगे। कल आपने सुना होगा, शाम को तो आए थे आप लोग। हाँ कल जो है पार्टी में थे, पार्टी मना रहे। 25 से 50 में मनाया था, पार्टी नहीं मारा। हाँ हाँ, जो वही तो एक वो थी ना, धर्म की पार्टी वो है, सब इकट्ठे हुए हैं तो धर्म की हो। हाँ बताएंगे। सुख मिलता है, दुख मिलता है, किससे मिलता है? पार्टी भी मिली, वो किससे मिली? हाँ, जो हमें सुख दुख मिलता है तो वह जो है किससे मिलता है? सुख दुख जो मिलता है, पहली बात तो जो है वो साता असाता से मिलता है। क्या? साता असाता से। बोले 8 कर्म होते हैं और उस 8 कर्मों में एक वेदनी कर्म होता है। वेदनी कर्म का अर्थ होता है वेदन कराना। क्या कराना? वेदन। सुख का भी वेदन कराता है और दुख का भी वेदन कराता है, ठीक है ना? सुख का भी वेदन करा रहा है, दुख का भी वेदन। अब जो सुख का वेदन कौन कराता है, दुख का कौन कराता है? तो सुख का वेदन जो है साता वेदनी कराती है। सुख का वेदन साता वेदनी और दुख का वेदन असाता वेदनी, ठीक है ना? अब जो साता वेदनी का उदय कैसे आता है? साता वेदनी का उदय कैसे आता है और असाता का उदय कैसे आता है? तो साता वेदनी का उदय पुण्य से आता है और असाता वेदनी का पाप से आता है। क्या होता है? साता से पुण्य से आता है और असाता पाप से आता है। ये भविष्य की अम्मा है। हाँ हाँ, इसी में भविष्य का है ना। तो साता से क्या होता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओगे तो सब दूर हो जाएंगे। हैं? हम पुण्य कमाते हैं तो इसलिए ये सब समस्या आ जाती है। पुण्य मौका मिलता है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। जब भी कोई मौका मिले, कोई साधु संत आए, तुरंत उसका जितना पुण्य कमा सकते हैं उतना अधिक से अधिक कमा लें, ठीक है ना? वही पुण्य हमारे कब जो है साथ दे दे, कब उसका लाभ हो जाए। तो मैं बता दूं, पुण्य से हमें सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। अब पुण्य का संग्रह कैसे होता है? पुण्य का संग्रह कैसे होता है? पाप का संग्रह कैसे होता है? तो वो उपयोग से होता है। किससे होता है? उपयोग। हमारा प्रत्येक समय उपयोग चल रहा है। अब वो कौन सा चल रहा है वो आपके ऊपर है। शुभ उपयोग चल रहा है कि अशुभ? यदि मान लीजिए हम जो है धर्म की क्रिया कर रहे हैं, धर्म के भाव हैं, धर्म के हमारे मन में विचार हो रहे हैं, धर्म के वचनों के माध्यम से हम स्तुति पाठ आदि गुणगान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो है इस काय से भी हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उससे हमें क्या होगा? पुण्य का अर्जन होगा। और यदि हम जो है हमारे मन में पाप की क्रियाएं चल रही हैं, पाप के विचार चल रहे हैं, अशुभ विचार चल रहे हैं, अशुभ वचन भी हमारे अशुभ निकल रहे हैं,
और काय से भी अशुभ क्रिया चल रही है, तो उससे क्या होगा? उससे आपको पाप का असर। प्रत्येक समय जो है आपके आश्रव हो रहा है, अब हमें उसको जो है टटोलना है। क्या करना है? टटोलना है, उसका हमें हिसाब किताब करना है। आप सभी जो है बनिया हैं। क्या है? गणेश बनिया हैं। बनिया जो होते हैं क्या होते हैं? व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और व्यापार करते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक व्यापार करते हैं, और उसके शाम को क्या होते हैं? फिर उसका बही खाता, हिसाब बनाते हैं। हैं? क्या करते हैं? डेली का डेली हिसाब किताब बनाते हैं। वो अच्छा व्यापारी कहलाता है। और उसका आज का कल पर छोड़ दिया, कल पे परसों, परसों का परसों में छोड़ दिया, तो वो क्या होता है? वो कंगाल हो जाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं पड़ता कि क्या हमें हमारा आमदनी है और क्या खर्चा है। मानो पड़ा जो है आमदनी तो हो रही है 98 और रुपया हो रहा है खर्चा, तो क्या होगा? एक दिन जो है दिवालिया हो जाएगा, फिर उसको भागना पड़ेगा। उसका क्या जाएगा? तो जिसका लेके जाएगा उसका जाएगा। अरे जाए किसी ना किसी का तो जाएगा ही, किसी ना किसी का तो जाएगा ही है। भाई आज जो है सुनो, कई बार ऐसा क्या होता है? अरे सुनो मेरी बात, आप वो जाएगा भाई, कोई तुम्हारा लेके गया, तो अब जो है तुम्हारा लेके जाएगा, तो अब तुम्हारे मन में विचार क्या आएगा? अब वो तो चला गया, अब उसको तो कर नहीं पाएंगे। अब हम तुम क्या कर, दूसरे को देखो, कोई जो कोई कहते हैं किसी दूसरे को देखो, उसको तुम लोगे और तुम अपना काम चलाओगे। ये दुनिया की यही तो परिपाटी चल रही है। इकट्ठा करा, 100 रुपए इकट्ठे करे और मालिया जैसा लेकर के निकल लिया और भोज करा। देखिए इसमें भी देखो क्या होता है, हमारा जैन धर्म कहोगे। सुनो, ये हंसने वाली बात नहीं, बहुत सुंदर बात है, बात अच्छी है। ये बात देखिए, ये भी जो है इसमें भी हमारा कर्म सिद्धांत जुड़ा है। क्या? इसमें भी कर्म सिद्धांत जुड़ा है। मान लीजिए इतने सारे लोग थे, उसमें तुम्हारा ही लेके गया, वो क्यों लेके गया? मैंने ज्यादा कमाया, तुम्हारा से किसका मतलब? नहीं, तुम्हारा ज्यादा कमाया नहीं, तुम्हारे जो है पूर्व भाव में तुम जो है उसका लेके भगे होगे। समझ गए ना? हमारा कर्म सिद्धांत ये है, बिल्कुल फैक्ट है, उसको सही है। समझ गए ना? तुम मानो या ना मानो, समझ गए? तुम जो है पूर्व भाव में तुमने लिया होगा, समझ गए ना? इसलिए वो तुम्हारा लेके गया। अन्य इतने सारे लोग होंगे, अन्य बहुत से लोगों की पहचान होगी सबकी हो, लेकिन वो तुम्हारा ही लेके भगा। इसका मतलब जो है क्या? इसका मतलब तुम्हारा पूर्व भाव का उसका जो है लेन देन बाकी था, इसलिए लेके गया, अन्यथा लेकिन समझ गए ना? बाकी जो है हमारे लिए कहा जाता है, सुनिए, बाकी हमारे लिए सुना जाता है, कहा जाता है कि हम व्यापार लेन देन उससे करें जिससे हमें भरोसा हो, या जो हमारे कहते हैं लेन देन करो जो है नगदी का करो, इस हाथ ले उस हाथ दे। ठीक है ना? हम जो एक मिनट सुनो, हम लोग लालच में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और लालच में आने पर जो है भाई उतना ब्याज देगा, इतना होगा, लाभ होगा, ये बनाना होगा, ठिकाना हो जाए, और उसके चक्कर में हम देते हैं और हम जो है हमारा बंटा ढार हो जाता है। अन्यथा पहले के लोग कितने सारे साहूकार होते थे, कभी भी जो है वो जो है कभी उनका घाटा नहीं होता था। ब्याज इतना मोटा लेते थे? नहीं, कम लेते थे, गलत, कम लेते थे, लेकिन जो है वो क्या करते थे, व्यापार जो है ब्याज कम लेते, लेकिन वो सामान रख लेते थे। सामान, चाहे सोना हो, चाहे वो मकान जमीन जायदाद हो, उससे क्या होता था कि भाई तू ले जा, भाई तुम्हें 10,000 का मकान है, 50,000 का मकान है, तू 10,000 ले जा, क्या दिक्कत है? भाई अपने आप पैसा देने आएगा, तू ले जाना, और नहीं यार मकान तो मेरे पास ही कागजात। तो ऐसे में क्या होता था, वह ब्याज कम मिलता था, लेकिन जो है हमारे पैसा सुरक्षित होते थे, तो इसलिए वो कभी जो है उनको घाटा नहीं। कितने बड़े बड़े साहूकार होते हैं, कितना खूब उनका
वो लाभ होता था। लेकिन आज जो है जितने वो क्या होते हैं ब्याज आदि ज़्यादा मिलने के चक्कर में वो हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जो है व्यापार आदि करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, यथायोग हमें उसका प्रयास हमें समझ कर, जान कर, पूरे प्रयास पुरुषार्थ करके करना चाहिए। और फिर भी यदि हो जाता है तो फिर कर्म सिद्धांत हमें लगाना चाहिए कि हमारा कर्म ऐसा था इसलिए हमें ऐसा उसका हानि हो गई, या ऐसा हमें इसका घाटा हो गया, या इसका वो लेके चला गया, जो भी कुछ होता है। आप देखिए कई बार देखिए कि कुछ ऐसे भी जो पुराने मतलब ना, जैसे किसी का तुमने कर्जा ले लिया और तुमने नहीं चुकाया है, कालांतर में अगले भाव में वो व्यक्ति क्या होता है, कोई ना कोई किसी रूप में आता है। हो सकता है वो पुत्र के रूप में आए, हो सकता है पत्नी के रूप में आए, कोई भी मतलब किसी पिता के रूप में, कोई ना रूप में, मित्र के रूप में आएगा। और कहीं ना कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो तुम्हारे जितना उसको लेना होगा है उतना हिसाब से वो लेके वो, जैसे अब कोई मार रहा है हमारे पैसे एग्जांपल, तो ये पिछले जन्म का वो हाँ। जा रहा है या इस जन्म का हम उस पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, अगले जन्म में वो काटेंगे? अच्छा दोनों तो ये क्या है, ये दोनों बात हो सकती है, दोनों बात हो सकती है। ये सर्वज्ञ का विषय होता है। वैसे सारे सर्वज्ञ का विषय होता है। वैसे हम तो यही कहेंगे यदि आज हमारे कोई पैसे मार रहा है, कोई लेके जा रहा है, तो इसका मतलब यही समझेंगे कि पूर्व भाव का हमारा जो है क्या है कर्जदार, मतलब जिसने जो हमें कर्ज दिया था तो अब ये हमसे ले जा रहा तो मतलब चुक रहा है हमारा, ठीक है ना। पिछले जन्म का कर्ज चुक गया या उस पे चढ़ गया, अगले जन्म में हाँ सामान तो यही समझ कहेंगे कि हमारा ले गया तो हमारा पुराना देना था इसलिए ले गया, ठीक है ना। कई बार जो है बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर को खूब पैसे देते हैं, डॉक्टर देते ना, तो डॉक्टर खूब जा रहा है हजारों लाख रुपए, इसका मतलब क्या है, कर्जा है, ये वो कर्जा है उसको दे रहा है, जो अब दवाई के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कोई अपन कई बार कहीं होता ना, हमारे भैया ने ऐसा कर दिया, कहीं मतलब पिता ने, ये पुत्र ने, इसने उसने कर दी, क्या है ये सब जो है हमारे पूर्व जन्म की, जो हमने पूर्व में कुछ किया था इसलिए जो है वो आज में ऐसा हो। और हम आज याद रखें कि मैं ऐसा आज ना करें जिससे भी कालांतर में हमें भोगना पड़े। तो पुरानी जो है हमारी ये चीज़ें हमारी शिक्षा देती हैं कि हमें जो हमने जो है आज हमें ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमने पूर्व में कुछ गलत कार्य किया था। अच्छा हो रहा है तो हमने अच्छा किया था, और बुरा हो रहा है तो इसका हमने बुरा पहले किया था। अब जो है कालांतर, अब ऐसा कोई ना काम करें जिससे कि हमें कालांतर में कोई हमें कष्ट, परेशानी, कोई दुख, पीड़ा भोगना पड़े। तो इस प्रकार का ध्यान रखना। तो मैं बता रहा था कि जो है हमें अपने जो है विचार क्या करना है हमें। सुबह भी मैंने ही बताया था कि जो चारित्र की बात चल रही थी कि जो चारित्र क्या है, तो बोले चारित्र यही है कम से कम राग द्वेष से निवृत्ति कर लो। क्या कर लो? राग द्वेष से निवृत्ति कर लो। होता ये है कि हम दिन रात जो है राग द्वेष करते रहते हैं। क्या करते हैं? लेडीजों में ज्यादा है ये बात। नहीं ये गलत, लेडीज में सब में है। जेंट्स को क्या नहीं 5 मिनट सोचता है छोड़ दे। नहीं ऐसे लेडीज जब तक 2-4-5 सहेलियों को ना बोल दे तब तक कोई बात नहीं हो। देखो ऐसा है, सुनिए चाहे देखो ठीक है, मानते हैं लेडीज में होता है, लेकिन सुनो लेडीज में होता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन पुरुष में नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। सुनो अगर सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो है बस लेडीज यदि वर्षों भी वो काम करती रहे, हो सकता है उससे वो काम, उससे उसका उतना कर्म का बंध ना हो, लेकिन पुरुष एक क्षण में इतना कर लेता है कि वो जो है कालांतर में कितना दुख भोगना पड़ता है। उदाहरण मैंने दिया था रामचंद्र जी का, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे कई उदाहरण हैं। सुनो अरे गणेश सुनो, शास्त्र जितने भी हम पढ़ेंगे, शास्त्र जितने भी पढ़ेंगे उसमें लेडीज के कम उदाहरण मिलते हैं, जेंट्स के ज्यादा उदाहरण मिलते हैं। देखिए रावण का उदाहरण देखिए, लेडीज ये बोलती है हम मान सुनो अभी नीचे रहे फिर भी वो। अरे सुनो रावण का उदाहरण देखिए, रावण का उदाहरण मिला, सीता के प्रति राग था, मोह था, जिसके कारण जो है पूरी क्या हो गई,
पूरा जो है रामायण हो गई पूरी, इतना बड़ा विशाल युद्ध हो गया, इतने जीव मर गए। महाभारत में जो है क्या हुआ, उसमें भी जो है मतलब कई द्रौपदी, लेकिन वो वहाँ पर कसाय काम कर गई ना, है भाई, उसने कुछ, किसी ने कुछ कहा, जरूरी है उसको पकड़ सुनना, लेकिन सुना और सुन करके उसको जो है बैठा लिया, द्वेष कर लिया, समझे ना, और द्वेष कर लिया, महाभारत हो गई, समझे ना। कंस ने श्री कृष्ण से द्वेष कर लिया, इतना सब कुछ हो। तो क्या अधिकांश जितने भी उदाहरण मिलते हैं वो पुरुषों के मिलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखियो, ऐसा नहीं पुरुष भी जो है मतलब भली जो कहते हैं चुप रहता है, तो लेकिन वो ऐसा नहीं, तो इसलिए पुरुष भी देखो, पुरुष भी जो है कर्म बंध सबको होता है, कोई बचने वाला नहीं है। हमारा जैन सिद्धांत कहता है चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन्होंने तो कह दिया कि हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, मोह नहीं करना है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि स्त्री को या पुरुष को, उन्होंने जीव मात्र के लिए कहा है, सुनो, जीव मात्र के लिए कहा है, क्या कहा है, हाँ बोलो, जीव मात्र के लिए उन्होंने कहा है कि हमें राग राग करेंगे तो उससे भी कर्म का बंध होगा, और द्वेष करोगे तो भी कर्म का बंध होगा, और ये राग द्वेष जो है वो मोह की शाखा है, ठीक है ना। तो जो और हमें संसार में भटकाते हैं, तो इसलिए हमें सभी को उससे बचना चाहिए। हाँ, जब मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, आज मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो आज मैं अपने आप को जो खुशी उस टाइम पे मेरे को मिलती थी, आज कहीं से कहीं तक भी मेरे पास खुशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन और परेशानी है। ये क्या वजह है महाराज? देखिए, जबकि सारे मतलब पैसा चाहे 10 गुना हो गया है, 20 गुना है, 50 गुना हो गया मेरे पास, लेकिन क्यों हम अब इतने परेशान हैं जितने हम खुश उस टाइम सिर्फ लाख 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में खुश थे। जैन धर्म कहता है इच्छा निरोधा तपा संतोषी सदा सुखी, समझ गए ना। यदि जब जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी हमें कष्ट, परेशानी, दुख जो है समस्या होगी। आपने उसका भी नहीं सुना होगा कि गरीब आदमी को हार्ट अटैक आता होगा, कभी गरीब को नहीं सुना होगा शुगर की बीमारी होगी, कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बड़ा फलाना ढिकाना, ये कितने को किसको बढ़ते हैं। जितने भी अमीर आदमी होते हैं उनको, जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या पता कितनी सारी बीमारी जो है सब अमीरों को होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए संतोष नहीं है। जो संतोष कैसे होगा, ये कैसे होगा संतोष कि मन को शांति मिले, ये बॉर्डर जो है वो खत्म होगा। संतोष जो है हमारा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, भगवान कहते हैं, हम हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को ना देखें। यदि नीचे वालों को देखोगे तो आपको संतोषी होगी, सुख मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो उसमें संतोष रहोगे, सुख मिलेगा। और ऊपर वालों को देखो, अरे उसके पास तो कोठी है, उसके पास तो बंगला है, उसके पास तो गाड़ी है, ये आदि है, तो उसमें व्यक्ति उलझता चला जाता है। 90% सबकी सोच वही हो रही है, सेकंड वाली हो रही है सबकी सोच। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए दुख का कारण है ना, इसलिए दुखी है, और यही संसार है। जिसके पास बेचारे के पास कम है ना, उसको लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, उससे बात करना पसंद नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। सुनो, आप क्या करे वो बेचारा? आपको दूसरे को देखना है कि अपना देखना है? हमारा शिव ब्रो अकेला ही खड़ा है बस। नहीं रहना, क्या अकेला आया अकेला जाना है। जब वो समाज में खड़ा होता है ना अकेला, समाज में पैसे वाले को अलग मतलब सम्मान होता है, उसका नहीं होता है, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है, उसके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो उसको कहीं सम्मान नहीं है, तो उसके मन में दुख आता है, अगर मेरे पास नहीं पैसा होता तो अरे आप जो भी, मैं कह रहा हूँ, आप अपना जीवन जी रहे हैं या अपना धर्म कर रहे हैं, सम्मान के लिए कर रहे हैं क्या है? बिना सम्मान के भी सारी क्रिया होती हैं। और दूसरी बात जो है, मतलब आप देखिए जो कमाई है, लेकिन इतना कमाई है कि उसको हम जो है, कई बार इतना होता है, आप कमाते जाते लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तो वो फायदा क्या है? इसलिए कहते हैं ना, जो ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है, सोचते थे हम ऐसा, मैंने अधिकांश देखा, जितने भी लोग देखे हैं, लोग बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, हम बहुत पैसा कमाए, बहुत दान करें। फिर मैंने क्या देखा, चलो भाई महाराज ने हो सकता है आशीर्वाद दे दिया, जो भी कुछ भी है उनको लग गया और अच्छा,
मालूम पड़ा वो महाराज जी को भूल गए, दान करने भूल गए। बहुत मतलब तो ये सब क्या है, नंबर 1 पे मैं हूँ हमारे श्री। क्या है? तो मैं बता रहा हूँ यही बात कर रहे हैं, इतने साल बाद आ रहे हैं। दुखी होगा तो इसलिए जो है हम कहते हैं भैया, मैं कहता हूँ भैया हम आशीर्वाद इसका ही देते हैं, धन कमाओ। हमारे श्री झूठ बोलने सुनो, में क्या है, सच से एक्सेप्ट सुनो, करनी चाहिए। धन कमाने में आशीर्वाद नहीं धर्म, मैं कहता धर्म वृद्धि हो। हमारे आचार्य ने कहा धर्म वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि करो, धर्म क्रिया करो, उससे आपको सब कुछ मिलेगा, उससे आपको फल भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। लेकिन धन के पीछे पड़ जाते हैं तो उसमें सब कुछ छूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि संतोष धारण करें, धर्म के साथ हम क्रिया करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब सुख शांति समृद्धि मिलेगी, और धर्म के बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका समय होगा।